हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में ना 5 नंबर पूछ जाते हैं। कितने नंबर छोटू? 5 नंबर के। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। और अपने पास ना कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि जो भी पढ़ाई हो तो आप उन्हें उतार कर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको हम बता दें, अभी जितने भी सवालों को हल करा रहे हैं वो सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप लोग ना उन्हें उतार रिवाइज कीजिए, ठीक छोटो। चलिए तो सवाल दिया गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, बात समझिएगा। तो सवाल 3 लिख दिया आपको बोर्ड परीक्षा में, देखना ये सभी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न देख लीजिए। यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, ये लिखे हैं, ठीक। आपको लगे नहीं जो पढ़ाई हो रही है काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न को बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल 2011, 2013, 2016 और 2019 में आया हुआ है। तो सवाल हल करते हैं। हल छोटे करने से पहले हम आपको बता दें भिन्न किसे कहते हैं। जैसे 5/6 रहेगा, 6/12 रहेगा। जैसे आप लोग बाटा पर जोड़ पढ़े हैं जी, तो वो क्या है, भिन्न पर जोड़ पढ़े हैं आप लोग। नहीं आप लोग पढ़े हैं, याद पारिए आप लोग, ऐसे जोड़ पढ़ेंगे नहीं। हम लोग कहते हैं बाटा पर जोड़ है, इसे क्या जोड़ कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न, ठीक छोटो। और इनको जो ऊपर अंक होता है इनको छोटू अंश कहा जाता है, अंश। और जो नीचे वाला होता है छोटू, इनको हर कहा जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया छोटू? मतलब भिन्न किसे कहते हैं? हम बोल दिए आपसे 8/12 क्या है, तो क्या कहना है आप लोगों को? भिन्न पूछ दिए। अब बताइए इनमें अंश कितना है? अंश छोटू ऊपर जो अंक है ना, ऊपर वाला अंक छोटू, इसको अंश कहते हैं और इनमें क्या कहते हैं? हर। हम आपको क्यों बताएं? क्योंकि ये सभी बातें इन पर लागू होती है, ठीक छोटू। चलिए और समझ गए तो आगे बढ़िए हम लोग। सवाल है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो छोटा लिख दें इनका माना है कि अंश x है तथा हर y है। क्लियर? हम माने हैं कि जो अंश है ना वो x है। अभी हमको पता नहीं है तो कहेंगे मान लिए हैं, माना कि जो अंश है वो x है, तो जो हर है ना यह y है। क्लियर? अब जो कहा है भिन्न, क्या कहा है बताइए आप लोग? तो भिन्न, तो हम आप लोग अभी बताए जो भिन्न होता है ना वो बाटा में होता है। क्या हो जाएगा? x/y। क्लियर? बात समझिएगा। ये देख रहे हैं वीडियो चालू है कि नहीं? चलिए वीडियो चालू है, वीडियो नहीं रुका है। दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख तो रहा है, दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है। एक मिनट इधर भी दिख रहा है। चलिए क्लियर छोटू? अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार बताइए, एक भिन्न है वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 बढ़ जाता छोटू 1 घटाया जाता है। अंश से छोटू अंश यही ना रहेगा हम लोग का। ये क्या है? हर। देखिए हम लिखे हैं, माना है कि अंश 1 से तथा हर कितना है? y है। वो कहा है छोटू 1/3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटाया जाता है। तो हमने छोटू क्या किया है? x-1 लिख दी है, क्योंकि अंश उसका 1 घटा दिए हैं। क्लियर? थोड़ा सा इनको मतलब थोड़ा सा हल कर लीजिए आप लोग। देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आसान कर देंगे इसको, ठीक ना। चलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्लियर? तो गुना किए छोटू
बताइए तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा वाई, क्योंकि 3 में पूरा से गुना किए और एक में इससे गुना किए। क्लियर, बता दीजिए कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 ना बराबर कितना ना वाई। चलिए 3x माइनस वाई, छोटी इधर माइनस हो जाएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, छोटी इधर माइनस में बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस में। चलिए एक समीकरण हमारा प्राप्त हो गया छोटू हम लोगों का। वो समीकरण है ना 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3। क्लियर, बातें समझ में आई आप लोगों को। चलिए अगले छोटू प्रश्न से ही छोटू रही कहा है उसका छोटू, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। बताइए हर नीचे वाला छोटू ना y प्लस 8, हर में 8 जोड़ दिया जाता है जब वह 1/4 हो जाती है। चलिए 1/4 यहां पर भी करें तिरछा गुना, तिरछा गुना करने पर चलिए बता दीजिए आप लोग। तो तिरछा गुना करेंगे तो 4 में x में 4x प्लस y प्लस में 8, तो बता दीजिए कितना हो जाएगा 4x माइनस y बराबर में 8। 4x माइनस y बराबर में 8। देखो जो ये y है ना, देखो प्लस में और बराबर के इस साइड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस में। क्या सोचो माइनस में बराबर में 8। समीकरण 2। एक और थोड़ा सा वीडियो दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा जूम कम कीजिए भैया, थोड़ा जूम कम कर रहे हैं हम। चलिए अब फ्रेश दिएगा सब। चलिए जूम कम कर दिए ठीक ना। बता दीजिए ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया हम लोग का। क्लियर, अभी आप लोग समझ में नहीं आया है फिर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा यही मेन होता है, समीकरण निकलना ही मेन होता है हम लोगों का, ठीक ना। पर काफी लड़के जैसे समीकरण नहीं बन पाता है, यही डाउट रहता है, ठीक ना। देखिए तो कहा है सवाल, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, बात समझिएगा, और जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। क्लियर, इतना बात समझ रहे हैं आप लोगों को। देखिए हमने कहा छोटू हम अभी हमको प्राप्त नहीं है कितना अंश है और कितना हर है, तो हमने माना है कि जो अंश है ना x है तथा हर कितना है छोटू y। क्लियर, अब देखिए भिन्न किसे कहते हैं छोटू, आप लगले बताया पिछले वीडियो में। भिन्न छोटू जैसे 5/6 है, इसको क्या कहते हैं भिन्न कहेंगे हम लोग। तो भिन्न किए तो अंश बटा में हर होता है। भिन्न बटा कितना होता है छोटू, अंश बटा में हर। क्लियर, तो हमने अंश x माना है, हर कितना y, तो जो भिन्न क्या हुआ x बटा में y। हम आपको समझने के लिए लिख दिए हैं, जो x है अंश है, y क्या है हर है। और प्रश्न अनुसार कहा है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखो अंश से 1 घटाया जाता है x माइनस 1 बटा में y बराबर 1/3। भाई जब अंश में 1 घटाया जाता है ना, वो कितना हो जाती है आप लोग 1/3, हमने 1/3 लिख दिया है। इनके बाद छोटू तिरछा गुना किए हैं। क्या किए छोटू, तिरछा गुना करने पर, तिरछा गुना करने पर, तो तिरछा गुना किए 3 इंटू x माइनस 1 आ गया बराबर y। तो देखो इसमें पूरा से गुना किए, जैसे 3 से, देखो 3 से एक बार x से गुना किए, फिर x से गुना किए, 3 एक बार x से गुना किए, x से छोटू, उसके बाद x से, तो किए 3x माइनस 3 बराबर y। उधर y छोटू प्लस में बताइए, इधर ला दिए माइनस में, ताकि x जो y एक भी रहे, तो 3x माइनस y इधर माइनस प्लस में, समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से हमने क्या किया, उसके बाद छोटू दिया था, और वह 1/4 होती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए जब हम हर में 8 होते हैं ना, तो इसका मान आएगा 1/4 हो जाती है। तो क्या किया x बटा में y प्लस में 8, तो छोटू तिरछा गुना किए तो 4x हो गया, y प्लस में 8, 4x माइनस y बराबर में 8, समीकरण 2। क्लियर, तो पहले आप उतार लीजिए इनको, इसके बाद हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए, उतारिए आप लोग।
छोटे ये सवाल आपके 5 नंबर के हैं, ठीक ना। ये छोटे सवाल काफी भी ये सवाल है, देखिए आपके सामने रख दिए हैं, कितने बार पूछ दिया ये सब सवाल 5 नंबर में। उतारिए आप लोग। ये सवाल काफी भी सवाल है। अभी आप लोग वैसे सवालों को हल करें जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे। देखिए हम हर वीडियो में बोल रहे हैं बात, तो आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को। चलिए क्लियर छोटू, हम इस समीकरण लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर में 8। जो बच्चे नहीं उतारे उतार लीजिए और वीडियो, चलिए बाकी चलते हैं हम लोग। अब जो बच्चे नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक कर थोड़ा सा उतार ले आप लोग। चलिए मान लीजिए छोटू, उसके बाद क्या है छोटू, बीजगणितीय विधि। क्या कहा छोटू, बीजगणितीय विधि ना, बीजगणितीय विधि। यहाँ कोई कहे प्रतिस्थापन विधि। अगर प्रतिस्थापन विधि कहे जो आपके समीकरण प्राप्त हुआ छोटू, तो आप उन्हें ना प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाएंगे। देखिए जो प्रतिस्थापन विधि था, वज्रगुण विधि था, विलोपन विधि छोटू जो था, हम आपके करा दिए हैं पिछले वीडियो में। जब लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहे थे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसमें हम करा दिए हैं वज्रगुण विधि। पर हम लोग आए थे जो बीजगणितीय विधि, तो क्या है छोटे, बीजगणितीय विधि ना हम वज्रगुण विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। पहले लिख दे समीकरण क्या प्राप्त हुआ है, 3x - y बराबर 3 हो गया, समीकरण 1 है। समीकरण 2 कितना है छोटू, 4x - y बराबर में 8। एक मिनट 4x - y है नहीं तो एक मिनट, x बटा जब y + 4 लिखे थे हम, y + 8 बराबर 4 हो जाती है, तो 4x, हाँ 4x - y यही नहीं आता जी, हाँ माइनस y बराबर में यही आया। एक 4x हो गया तो 1 - y + 8 सही छोटू। चलिए इसको छोटू करेंगे वज्रगुण विधि से, क्या करेंगे हम छोटू, किस विधि से, वज्रगुणन विधि से। और आप लोगों के वज्रगुण विधि मालूम नहीं है तो फिर समझ लीजिए। अरे याद है आप लोगों को तो सही बात है। पर सूत्र क्या होता है वज्रगुण विधि, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x बटा में b1c2 - b2c1 बराबर y बटा में कितना होता है बताइए, c1a2 क्या होता है, c1a2 c2a1। देखो जब और बटा में एक बटा में होता है a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर, तो यह आप लोग याद रहेगा तब ना हम बीजगणितीय विधि बनाएंगे जी। तो बीजगणितीय विधि छोटू, बीजगणितीय विधि का है तो क्या हम लोग वज्रगुण विधि बना सकते हैं ना, बता दीजिए। x बटा में b1c2 - b2c1 बराबर y बटा में c1a2 - c2a1 बराबर में 1 बटा में a1b2 - a2b1। चलिए तो आप लोग हमको बता दीजिए छोटू, हमें बताइए आप, क्या इसमें आप a1 बता सकते हैं जी। हाँ भैया हमें पता है, a1 इसे कहते हैं, b1 इसे कहते हैं और c1 इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं। और छोटे इन्हें भैया हम कहते हैं a2 और इन्हें कहते हैं b2 और इन्हें कहते हैं क्या, c2। पता है ना आप लोगों को, हमें पता है नहीं जी। चलिए पता है आप लोग, मान लीजिए। अब तो लाइव पढ़ा नहीं रहे हैं, आप लोग चैट देखेंगे। चलिए छोटू b1 कितना है, b1 बताइए तो आप लोग, -1 है। तो c1 कितना है छोटू, c1 3 है नहीं। चलिए a2 बता दीजिए आप लोग, a2 कितना है, a2 4 है। तो b2 कितना है, b2 -1 है। तो c2 कितना है बताइए, c2 कितना है, c2 8 है। चलिए ये जो लिखे हैं वह खाली आप लोग समझने के लिए, ठीक है छोटू, ये खाली समझने के लिए लिखे हैं। अब इसको मिटा देना है। चलिए क्लियर,
बशर्ते अब इन्हीं मानों को यहाँ पर रख देना है छोटू। जो ये मान आया है बस इन्हीं मानों यहाँ पर रखना है। तो ये B1 C2, तो B1 कितना है तो -1 है, गुण तो गुना है। C2 कितना है, C2 3 है, क्लियर। फिर माइनस, बताइए B2 कितना है छोटू, -1 है। C1 कितना है, C1 एक मिनट छोटू, B1 C2 ना, तो B1 C2 B2 8 में आ जाएगा जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए B2 कितना है, -1, C1 कितना है 3। चलिए y बटा में C1 A2, C1 कितना है बताइए, C1 3 है ना, A2 कितना है छोटू, A2 4 है, y बटा में 3 गुने 4 माइनस C2 कितना है, देखिए यहाँ पर C2 8 है। चलिए A1 कितना है, A1 3 है, क्लियर छोटू हो गया। चलिए अब बता दीजिए आप लोग, A1 सही है ना, सही है छोटू। अब सवाल है 1 बटा में A1 B2, A1 कितना दे तो A1 3 है, यही मान रखना तो कुछ लड़के गलती कर देते हैं, ठीक ना। पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मान रखिएगा, ठीक ना, कभी भी आपको सवाल दे। माइनस A2 कितना है छोटू, A2 4 ना, बताइए B1 कितना है, -1 कितना है, -1। चलिए इनको हम थोड़ा सा हल करते हैं। नहीं, x बटा में -8 माइनस क्या है छोटू, +3। चलिए y बटा में 12 और 3 के 24, 12 3 के 24 बटा में 1 बटा कितना हो जाएगा, -3 +4, क्लियर। तो अब आप बताइए कि x बटा में -8 + 5, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, पर चिन्ह के लिए बड़े वाले की कितना हो जाएगा, -5। चलिए y बटा में -12, चलिए और कितना हो जाएगा -3 है +4 है, 4 से जाएगा 1 ना, 1 बटा में 1। जो ये है छोटू x बटा -5 y बटा -12 किसके बराबर है बताइए, तो इसके बराबर, 1 के बराबर है ना। तो क्या छोटू हम लिख सकते हैं क्या यहाँ से, नहीं यहाँ पर थोड़ा जगह है, देखिए क्या है, x बटा में -5 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटा में 1, गुना कीजिए कितना है छोटू, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब गुना कीजिएगा आप लोग तिरछा तिरछी कितना हो जाएगा, x बराबर -5। सुना है आप लोगों को कैसे, x बराबर -5। अब बताइए y बटा -12 है, y बटा -12 है बराबर 1 बटा में कितना होगा, y बराबर -12। तो अब बता दीजिए हमें x छोटू जो हमें x था इसको हम अंश माने थे ना जी, और इनको हर, हम लोग आए भिन्न को, जो भिन्न अब क्या प्राप्त होगा बताइए तो आप लोग, भिन्न हमें प्राप्त हुआ छोटू था x बटा में y, तो अब बता दीजिए x का मान कितना आया है, -5, y का मान कितना आया है 12, तो कितना आ गया, माइनस खत्म हो गया, तो कितना आ गया 5 बटा में 12 वर्ग। तो इस प्रकार के आपके बोर्ड परीक्षा में दिए हुए प्रश्न 2011, 2013, 2016, 2019 के प्रश्न क्या हुए, हल हुए, ठीक है। तो बना लीजिए आप लोग, कितना है छोटू 5 बटा में 12, दिख रहा है ना आप लोग को, और नहीं दिख रहा है तो अपने जो मोबाइल की क्वालिटी है थोड़ा ऊपर कीजिए। क्या होता है ना कि 144 का तो वीडियो थोड़ा स्लो दिखाता है, तो दूसरा दिखाता है, उसको बढ़ाइए 360 कीजिए, ठीक है ना, 720 कर दीजिए आप लोग। क्या दिक्कत है, 5 चल ही रहा है, आप लोग चल रहा है ना 5G मोबाइल जी, चला रहे हैं ना आप लोग, तो देखिए कीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से हम सवालों को हल कर देंगे, ठीक है ना।
उतारिए आप लोग, उतारिए छोटू। चलिए विश्वास है आप लोग उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे हैं तो वीडियो थोड़ा रुक कर उतार लीजिए। छोटू अगला क्वेश्चन वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, VBA क्वेश्चन है। सब जितने करा रहे हैं आज सभी प्रश्न आपके VBA सवाल है छोटू। चलिए दूसरा सवाल देखिए ध्यान से, थोड़ा देर वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है वीडियो। छोटे सवाल है आपके, सवाल पढ़िए निमन से। ऋतु धारक के अनुकूल, धारक के जब अनुकूल कहेगा तो समझिएगा ना, जब अनुकूल होता है ना तो वो आपके साथ साथ, ठीक। ऋतु धारक के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मान लीजिए एक नदी है, ठीक छोटू बात समझिएगा, एक नदी है और जिस तरफ नदी बह रही है, जिस तरफ धारा बह रही है, तो उस समय छोटी बात समझना, तो उसके वजह से जो ऋतु है जब तैर रही है तो उनके साथ ना 2 घंटा जब समय बीतेगा तो 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ साथ। क्लियर। और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध। मान लीजिए कि धारा चल रहा है इस साइड, माने नदी है और माने पानी है, जब नहीं पानी है छोटू धारा के अनुकूल है, माने पानी तो बह रही है तो धारा के अनुकूल, और वही धारा के प्रतिकूल चलती है जो ऋतु है छोटू, धारा के प्रतिकूल छोटू तैरती है जब, तो वह ना 1 मिनट 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। जब धारा के विरोध चलती है तो छोटू कितना 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यही बात समझ में आया? नहीं समझ आया छोटू, अब समझिए आप लोग। मान लीजिए ऋतु नाम की लड़की है, ये किसी नदी है, नदी में पानी है, तो जो इनकी धारा है ना इस साइड बढ़ रही है, ठीक। जब ऋतु धारा के साथ छोटू अनुकूल मतलब होता है ना साथ साथ, क्या होता है साथ साथ। क्लियर। तो ये बात बनाने की नहीं है, हम बना देंगे 2 मिनट में, पर आप लोग समझने की बात है, पर आप लोग समझिए। प्रतिकूल मतलब होता है ना विरुद्ध, विरुद्ध विपरीत। क्लियर। जब अनुकूल मतलब साथ साथ छोटे 2 घंटे में ना 20 किलोमीटर तैरती है, ठीक। वही धारा के प्रतिकूल जब आ रही है, जब ये साइड से आ रही है छोटू, मेरी ऋतु है साइड से आ रही है, जैसे पानी बह रहा है वह तैर रही है साइड से, ठीक ना। तो जब इस साइड से 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैरती है। बात समझ में आ रही है? तो आ रही है तो ठीक है, चलिए विश्वास आप समझ गए होंगे। एक मिनट छोटे थोड़ा इंक भर लेते हैं। बात तो यही है, धारा के अनुकूल कहेगा तो समझिएगा साथ साथ, जब धारा के प्रतिकूल कहेगा तो समझिएगा विपरीत। तो आप लोग उल्टा से नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे बचपन में। अनुकूल उल्टा क्या होता है बताइए तो? अनुकूल उल्टा क्या होता है? प्रतिकूल ना। चलिए और सवालों को हल करते हैं। जो छोटे जो समझाने की बातें थी तो हम आपको समझा दी, धारा का अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। देखिए तो पहले मानेंगे
माना है कि ऋतु धारा के अनुकूल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें पता नहीं, मान लीजिए कि धारा जब अनुकूल है, जब धारा साथ चल रही है तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, मतलब तैर रही है। क्लियर? ठीक छोटू, ये प्रतिकूल बात की है। धारा के प्रतिकूल तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा से तैर रही है। माना है कि ऋतु धारा के अनुकूल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा से तथा धारा के प्रतिकूल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा से तैर रही है। क्लियर? आगे बात समझ में ना? चलिए अब करें छोटू प्रश्न से। चलो प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए सुनिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। देखेंगे, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तैर नहीं रही है, तैर सकती है, सोच रही है ना, अंदाजा लगा रहे। देखिए बताइए तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा? 20 बटा में x प्लस y बराबर कहते ना 2 घंटा। ये हमारा मान प्राप्त हो गया समीकरण 1। क्योंकि जो 20 किलोमीटर में ना ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में तैर सकती है। तो बताइए, इसको थोड़ा सा हल कर देंगे, तिरछा गुना करेंगे। आप समझिएगा, समझने के लिए तिरछा गुना कर पाए, आप समझ जाए। तो छोटे जब तिरछा गुना किए, देखिए इनमें गुना किए। क्लियर? 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 20। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 20 बटा में कितना हो गया? 10। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 10। समीकरण 1। क्लियर? चलिए फिर बात यही कहा है, धारा का प्रतिकूल 2 घंटे 4 मिनट तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या है? ठीक ना? चलिए एक मिनट, जब ये बात कहा तो मान लेंगे कि x जो है, चलिए लिखवा देंगे। चलिए छोटू कहा है स्थिर जल, तो मान लेंगे स्थिर जल जो है x है, जो धारा की चाल है कितना है? y है। तो मैंने डायरेक्ट वो बात नहीं माना, डायरेक्ट लिख दिया कि माना है कि ऋतु धारा के अनुकूल इतना चलती है और जो धारा के प्रतिकूल है तो x माइनस y तैर सकती है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए क्या है प्रश्न से? धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। क्लियर सेटो? बता दीजिए। 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल ना 2। तो यहाँ पर तिरछा गुना कीजिए। जब तिरछा गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटा में 2, तो 2। तो x माइनस वाई बराबर में 2। समीकरण 2 क्या हो गया? समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर? पहले हम आपको समझा दें, थोड़ा यहाँ पर छूट गया था। ये जल, स्थिर जल
ये बात सब सही है, ठीक ना। माना है कि माना है कि स्थिर जल की जो चाल है x है तथा धारा की जो चाल है ना जी, धारा की चाल y है। क्या है? y है। तो इसलिए धारा के अनुकूल कितना देगा? चलिए ऋतु है, धारा के अनुकूल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा से, और तथा धारा के प्रतिकूल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा से तैर रही है। तैर रही नहीं, तैर सकती है। चलिए, इस धारा के अनुकूल 2 घंटे में तैर सकती है। ये सुनिए, इस बात सब सही है। उदाहरण के पहले थोड़ा सा छूट गया था, नहीं सवाल पढ़े नहीं आप लोग को, तो आप समझाने चले क्या हुआ, हम भी बनाने लगे। नहीं छोटू, चलिए दिख रहा है ना छोटू, ये सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर दिए जाते हैं, ठीक ना। देखिए समझिए, आप लोग फिर समझा रहे हैं छोटू, देख लेना, फिर समझाएंगे आप लोगों को। हम जानते हैं आप लोग समझ में नहीं आया, खाली आप लोग उतार लेते हैं, और थोड़ा सा जब आप अपने से रिवाइज करने बैठेंगे तो भूल जाते हैं कहाँ से कहाँ आया। देखिए आप लोग फिर समझा रहे हैं, समझिए आप लोग। देखिए कहा है सवाल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने माना है छोटू, माना है कि स्थिर जल की चाल x किलोमीटर है, ठीक, x है। तो धारा की चाल जो है, जो स्थिर है, जो रुकावट में है, धारा की चाल कितना है? x, और धारा की छोटी चाल y। तो हम कहेंगे ऋतु धारा के अनुकूल ना x प्लस y चल रही है, तो धारा के अनुकूल का मतलब प्लस में छोटू, क्यों धारा के साथ साथ चल रही है। क्लियर। और तथा धारा के प्रतिकूल जब है तो विपरीत, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकती है। तो बताइए ऋतु धारा, प्रश्न दिया गया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, हमने कहा कि 20 किलोमीटर ना, तो 20 बटा में x प्लस वाई कितना घंटे में? 2 घंटे में। तो यहाँ पर तिरछा गुना किए, तो जब तिरछा गुना किए तो 2 इंटू x प्लस में y बराबर 20, 2 देखिए भागा में, तो x प्लस वाई बराबर 20 बटा 2, 10 दूनी 20, तो x प्लस वाई रखना है 10। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। तो प्रश्न छोटू फिर से प्रश्न किए, धारा के प्रतिकूल ना 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो 4 बटा में x माइनस वाई, जो किलोमीटर है छोटू उसको ऊपर लिखे, x माइनस वाई बराबर में 2 इंटू x माइनस वाई बराबर 4, तो गुणा में देते हैं तो भागा में x माइनस वाई बराबर 4 बटा में 2, कितना आ गया? x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, छोटू ये समीकरण 2, ठीक ना। इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे, ठीक ना। उतार लीजिए आप लोग पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। उतार लीजिए छोटे, सवाल काफी आपके लिए भी सवाल है, ठीक ना। चलिए अब हल करते हैं। छोटे समीकरण 1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 10, समीकरण 1 है। मेन इसमें यही होता है कि समीकरण निकालना पड़ता है हम लोग को, समीकरण, ठीक ना। और समीकरण निकाल लिए तो मैथ सबसे सोल्व हो गया, नहीं तो नहीं निकाले तो फंसे रहिए इसमें। छोटू हम इसको छोटू विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। किससे छोटू? विलोपन विधि से। क्या हल करेंगे छोटू? विलोपन विधि से। आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, आप वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 10 है तो इसको घटाना तो पड़ेगा नहीं,
बराबर 2, तो ये खत्म। कितना जाएगा 2x बराबर में 12, तो x बराबर में 6। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख रहे पर, अब x का मान छोटू समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो बता दीजिए समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर में 10। तो x कितना छोटू 6 आया है, प्लस वाई बराबर में 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 4। तो अब बता दीजिए लिखेंगे अत, क्या लिखेंगे छोटू, अत स्थिर जल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल। अब x माने समझिए, तो x बराबर कितना आया है, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y माने थे, तो y कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये सवाल हल हो जाएंगे, ठीक ना। बना दीजिए, बना लीजिए आप लोग, दिख रहा है ना जी, दिख तो रहा है। उतारिए आप लोग। उतार लिए, ये सब समझाने की बात है नहीं, कुछ हम आपको समझा सके तो आप इन्हें ना प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप विलोपन विधि से हल करेंगे, आप वजन विधि से भी इनको हल कर सकते हैं, इनमें कोई दुराई नहीं है, ठीक ना। चलिए छोटू, ये सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 5 में दिया जाता है, ठीक ना। चलिए चलिए, हम विश्वास से आप लोग उतार लिए होंगे। सवाल लिखकर आप लोग घर पर बनाने का प्रयास कीजिए अपने मन से, ठीक ना। हम अपना छोटे 100% आप लोग दे रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। अभी बहुत विषय की तैयारी करना बाकी है अभी, ठीक ना। चलिए फिर अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दिख रहा है आप लोगों को। फिर सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें प्रतिस्थापन विधि ज्ञात कीजिए। बात समझिएगा। मान लीजिए दो संख्या है जो हमें पता ही नहीं है संख्या क्या क्या है, तो हम क्या मानेंगे। मान लीजिए संख्या एक संख्या जो x है, दूसरी संख्या y है, तो क्या है चूचू, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मान लीजिए जो हम एक संख्या x माने वो दूसरी संख्या से ना 3 गुनी है, तो ये पहले ही छोटी जो है ना पहली संख्या, ये पहले ही ना 3 गुनी है, किससे, दूसरी संख्या से। अब बताइए, अब दूसरी संख्या को बराबर करने के लिए इनसे 3 से गुना किया जाएगा, बोलिए, तो एक से कितना हो जाएगा 3 गुनी, क्या हो जाएगा 3 गुनी, नहीं जी। चलिए नहीं समझ आया आप लोग बात। जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जो एक संख्या है ना ये दूसरी संख्या से ना 3 गुनी है। ये पहले से ही ये क्या है, जो 3 गुनी है, तो इसको बराबर करने के लिए तो इसे क्या में गुना किया जाएगा, 3 से गुना किया जाएगा, ताकि ये बराबर हो जाए। और ये 3 गुनी है, क्या 3 गुनी नहीं हो गया,
क्लियर? बात समझ आई आप लोगों को? चल, और बात समझ में आ गई है? थोड़ा देर वीडियो रुका नहीं है? नहीं, वीडियो चालू है। चलिए, और समझ में आ गया तो बताइए आप लोग। देखो कैसे बनेगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2016 में पूछा गया था। माना है कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। क्या माना छोटू? माना है कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। क्लियर? बात समझ में आई ना आप लोगों को? चलिए, तो सवाल दिया गया है कि एक संख्या प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है बताइए आप लोग? 26 है। तो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण 1 प्राप्त होगा छोटू। बात समझिए, जो समीकरण 1, 2 है ना, ये आपके प्रश्न में भी है, पर आप लोग प्रश्न देखिए, मत पढ़िए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना? चलिए, एक संख्या दूसरा क्या है? चलिए छोटू, दूसरा है जो एक संख्या है ना, जो एक संख्या है दूसरी संख्या से ना 3 गुनी है। जो बात हम समझा रहे थे वही ना बात है जी, 3 गुनी है। तो बता दीजिए, जो हमारे पहले संख्या है, जो एक संख्या तो x है, दूसरी संख्या y, तो ये पहले से 3 गुनी है। जो x है ये पहले से 3 गुनी है, किसके बदले? y के बदले। तो इसको बराबर करने के लिए 3 से गुना करेंगे ना, बोलिए, ताकि बराबर हो जाए। चलिए, क्या हो गया? इस समीकरण 2। बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए, जो छोटे बात से यहीं पर मेन समझ, जो एक संख्या है ना, मान लीजिए एक संख्या y है, दूसरी संख्या नहीं, छोड़ो, ये जो एक संख्या है x है और दूसरी संख्या कितना है? y है। क्लियर? जो हमारी छोटो x है, ये दूसरी संख्या 3 गुनी है, ये पहले से 3 गुनी थी, तो पहले से 3 गुनी थी, तो इसको बराबर 3 से गुना करेंगे ना जी, ताकि तब तभी बराबर आएगा। हाँ, क्लियर? चलिए, इसके बाद क्या है छोटू? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए देखेंगे प्रतिस्थापन विधि छोटू। x माइनस वाई बराबर कितना है? 26 है, और x बराबर कितना है? 3y है। समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण कितना मानेंगे? 2। क्लियर? लिखेंगे समीकरण 1 में x बनाएंगे छोटू। चलिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। तो x का मान कितना है? 3y है ना? नहीं, जो x बराबर कितना है? 3y, तो काम x जगह पर 3y नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया, बता दीजिए। तो 3y में से y हट जाए तो कितना बचेगा? 2y, और कितना हो जाएगा? 26। तो y बराबर कितना है छोटू? 26 बचा में, बोलिए 2, कितना हो गया? 13। y बराबर कितना है छोटू? 13। क्लियर? बात समझ रहे हैं आप लोग को? अब यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, बड़े समीकरण 2 कितना है? तो x बराबर है 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना y कितना छोटू? 13 है, तो x बराबर कितना हो गया? 13। क्लियर?
तो लिखेंगे अतः पहली संख्या 39, पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर में 13। क्लियर? तो अब बताइए, तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या 39 है, दूसरी कितनी है? 13 है। तो क्या दूसरी संख्या से पहली संख्या तिगुनी नहीं है? है भैया। तो इस प्रकार सवाल ये हल होगा, ठीक ना? पर आप उतार लीजिए पहले। उतार लीजिए। दिखाई दे रहा है ना जी? थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा खाली, बस ना मात्रा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है भैया। चलिए, दिख रहे ना आप? चलिए, चलिए उतार लीजिए आप लोग। थोड़ी ये सवाल काफी भी सवाल है, या आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना? तो आप लोग रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए छुट्टू, और आप लोग उतार लिया है तो आपको हम देना है एक होमवर्क। लिखिए कॉपी पर छोटू एक होमवर्क। इसी के आधार पर जिस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन को हल किए, उसी प्रकार से उसी के आधार पर आपके सवाल दिया जा रहा है। तो आप लोग घर पर रिवाइज करने प्रयास कीजिएगा, बनाने प्रयास कीजिए, और नहीं बनेगा तो कमेंट कर दिए भैया। और नहीं बन पाए जो तो हम आपको कराएंगे अगले वीडियो में, ठीक ना? चलिए, आप क्लास में पढ़ने आते नहीं हो कि हम आपसे बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा, आ जाना क्लास में, नहीं तो इसको अगले वीडियो में करा देंगे। पर विश्वास है कि आप लोग बना देंगे, क्योंकि सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न है, पर थोड़ा सा अंक चेंज कर दिया छोटू। चलिए, सवाल यह है, एक मोटर बोट के धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। जाने में 7 घंटे का समय लगता है। तो आप लोग लिखते चलिए, समय लगता है। वो धारा के प्रतिकूल, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ जाती है। तो
शांत जल में, शांत जल में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। छोटू ये भी प्रश्न उसी प्रकार से बनेंगे जब प्रश्न कराए थे वन, ज्ञात करें। छोटू ये प्रश्न 2020 का 2011 छोटू 2011 का प्रथम पाली और सेकंड पाली में पूछा गया था। बता लीजिए आप लोग, बता लीजिए। दिख रहे हैं आप लोगों को, दिख तो रहा है। चलिए उतार लीजिए आप लोग। छोटू जिस प्रकार से हम लोग पर आप लोग प्रश्न 1 को हल किए, ठीक है, इसी प्रकार से ये भी सवाल हल हो जाएगा। ठीक है छोटू, लंबा देखकर मत डराइएगा, डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक ना। चलिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा जी? बोलिए तो, नहीं हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। हम आपको बात बता दें कि आप अपने आप से लड़िए, ठीक ना। आप जमाने के मत सोचो, मत सोचिए आप लोग क्या कहेंगे। बशर्ते आप लोग तैयारी कीजिए, सही जगह तैयारी कीजिए। बात समझ आ रही है ना। एक कमरे में बंद हो जाइए बस 1 महीना, क्योंकि अब फरवरी में परीक्षा आप लोगों का है, तो अभी बंद हो जाइए। पूरा ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए छोटू। देखिए ज्यादा समय नहीं है। देखिए आप अभी 19 साल हॉल करें ना, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं पिछले सालों 2011 2017 तो क्वेश्चन बैंक पढ़िए। क्यों जो बेसिक पढ़ने की बातें थी ना, बेसिक पढ़ने से समाप्त हो चुका है। आप लोग इस बात समझते हैं, तो जितना हो सके ऑब्जेक्टिव पकड़ बनाइए। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन पर, जो दीर्घ प्रश्न है उन पर, जो लघु प्रश्न है उन पर, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, ठीक ना। चलिए बाय। चलिए बाय, तैयारी कीजिए आप लोग।